माँ, कुंभ नहाने चलोगी? काफी दिन से कह रही थी कि मुझे गंगा नहला ला। इस बार तुम्हें नहला कर लाता हूँ। आज का ट्रेन की टिकट करा कर लिया है। यह सुनकर गोमती चहक उठी। तू सच कह रहा है श्रवण? ये मुझे यकीन नहीं हो रहा है। यकीन करो माँ, यह देखो टिकट। श्रवण ने जब जेब से टिकट निकालकर गोमती को दिखाई और बोला, अब जाने की तैयारी कर लेना। जो जो सामान चाहिए बता देना। अगले हफ्ते आज के ही दिन चलेंगे। कौन कौन चलेगा बेटा? सभी चल रहे हैं ना? नहीं माँ, सब जाकर क्या करेंगे? कुंभ पर बहुत भीड़ रहती है, सबको संभालना मुश्किल होगा। बस हम दोनों ही चलेंगे। गोमती ने श्वेता की ओर देखा। उनके अकेले जाने से कहीं बहू नाराज न हो जाए। उन्हें लगा कि इतनी उम्र में अकेले बेटे के साथ कैसे जाएगी, श्रवण कैसे संभालेगा उन्हें। घर में तो जैसे तैसे अपना काम कर लेती हैं, बाहर के से उठेगी बैठेगी, घड़ी घड़ी श्रवण का सहारा मांगेगी। फिर कहीं सबके सामने ही श्रवण झल्लाने लगा तो दुविधा हुई उन्हें। अब क्या सोचने लगी माँ जी, अब आप के बेटे कह रहे हैं तो घूम आइए। हम सब तो फिर कभी चले जाएंगे। इसके बाद पूरे 12 साल बाद ही कुंभ पड़ेगा। बहू, क्या श्रवण तुम मुझे संभाल पाएगा? गोमती ने अपना संशय सामने रखा तो श्रवण हंस पड़ा। माँ को अब अपने बेटे पर विश्वास नहीं रहा। जैसे आप बचपन में मेरा ध्यान रखती थी वैसे ही रखूंगा। कहीं भी आपका हाथ नहीं छोड़ूंगा। खूब मेला घुमाऊंगा। श्रवण की बात पर गोमती प्रसन्न हुई। उनकी ये चीर प्रतिष्ठित अभिलाषा पूरी होने जा रही थी। कुंभ स्नान कर मोक्ष पाने की कामना वह कब से कर रही थी। कई बार श्रवण ने कह चुकी थी कि मरने से पहले एक बार कुंभ स्नान कराना चाहती हैं। कि कुंभ पर नहीं नहा ले जा सकता तो ऐसे ही हरिद्वार ले चल। वक्त खिसकता रहा, बात टलती रही। अब जब श्रवण अपने आप कह रहा है तो उन पर उनका मन प्रसन्नता से नाचने लगा। उन्होंने बहू बेटे को आशीर्वाद से लाद दिया। रात दिन एक का सफर तय कर माँ बेटा दोनों इलाहाबाद पहुंचे। गोमती को तो सफर में ही बुरा हाल हो गया। ट्रेन के घड़-घड़ से शोर और सीटी ने रात भर गोमती को सोने नहीं दिया। खैर सोते जागते गोमती का सफर पूरा हुआ। गाड़ी इलाहाबाद स्टेशन पर रुकी तो प्लेटफॉर्म की चहल पहल पर और भीड़ देखकर वह हैरान रह गई। श्रवण ने अपने कंधे पर बैग टांग लिया और एक हाथ से माँ का हाथ पकड़कर स्टेशन से बाहर आ गया। अब गोमती और श्रवण ने ऑटो रिक्शा पकड़कर गंगा घाट तक पहुंचने का मन बनाया। ऑटो रिक्शा ने मेला क्षेत्र शुरू होते ही उतार दिया। करीब 1 किलोमीटर पैदल चलकर वह गंगा घाट तक पहुंचे। गिरते पड़ते कहीं मुश्किल से एक ढेरे में थोड़ा सा स्थान मिला। दोनों ने चादर बिछाकर अपना सामान जमाया और नहाने चल दिए। गोमती ने अपने अब तक के जीवन में इतनी भीड़ कहीं नहीं देखी थी। उन्हें लग रहा था कि जैसे वह किसी दूसरे लोक में आ गई हैं। वह श्रवण का हाथ कस कर थामे थी। भीड़ में रास्ता बनता श्रवण उन्हें गंगा किनारे तक ले गया। यहाँ भी खूब भीड़ और धक्का मुक्की था। श्रवण ने हाथ पकड़कर माँ को स्नान कराया, फिर किया। गोमती ने फूल बतासे मांग गंगा में चढ़ाए। जाने कब तक से मन में पली इच्छा पूरी हुई थी। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया कि हे गंगा मैया, श्रवण सा बेटा हर माँ को देना। आज उसी के कारण तुम्हारे दर्शन कर सकी हूँ। श्रवण ने माँ को मेला घुमाया, खूब खिलाया पिलाया। थक गई हूँ, अब नहीं चला जाता। श्रवण गोमती के कहने पर श्रवण उन्हें ढेरे पर ले गया। माँ तुम आराम करो, मैं घूम कर अभी आया। थोड़े रुपए अपने पास रख लो। उसने माँ को रुपए थमाए। मैं इन रुपयों का क्या करूँगी? तू है तो मेरे पास, फिर 5-10 रुपए हैं मेरे पास। गोमती ने मना किया, वक्त बेवक्त काम आएंगे। तुम्हारा ही कुछ लेने का मन हो गया तो कहीं मेले में मेरी जेब ही कट जाए तो। श्रवण के समझाने पर गोमती ने रुपए ले लिए। श्रवण चला गया और गोमती थैला सिर के नीचे लगा बिछाकर चादर पर लेट गई। उनका मन प्रसन्न था। श्रवण ने खूब ध्यान रखा है। लेटे लेटे उनकी आंखें झपक गई। जब आंख खुली तो देखा कि सूरज ढलने जा रहा है और श्रवण अभी लौटकर नहीं आया है।
उन्हें चिंता हो गई। अनजान जगह, अजनबी लोग, श्रवण के बारे में किससे पूछे। वह डेरे से बाहर आकर इधर उधर देखने लगी। आदमियों का रेला एक तरफ तेजी से भागने लगा। वह कुछ समझ पाती कि चीख पुकार मच गई। पता चला कि मेले में हाथी बिगड़ जाने से भगदड़ मच गई है। काफी लोग भगदड़ में गिरने के कारण कुचलकर मर चुके हैं। सुनकर गोमती का कलेजा मुंह में आने को लगा। कहीं उनका श्रवण भी क्या इसी कारण अभी तक नहीं आया। उन्होंने एक यात्री के पास जाकर पूछा, भैया यह किस समय की बात है। माँ जी, शाम 4 बजे नागा साधु हाथियों पर बैठकर स्नान करने जा रहे थे और पैसे फेंकते जा रहे थे। उनके फेंके पैसों को लूटने के कारण यह कांड हुआ। जो जख्मी हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है और जो मर गए हैं उन्हें सरकारी गाड़ी से वहां से हटाया जा रहा है। आपका भी कोई है भैया? मेरा बेटा 2 बजे घूमने निकला था और अभी तक नहीं लौटा है। उसका कोई फोटो है माँ जी? यात्री ने पूछा। फोटो तो नहीं है, अब क्या करूं? गोमती रोने लगी। माँ जी आप रो मत, देखो सामने पुलिस चौकी है, अब वहां जाकर पता करो। गोमती ने चादर समेटकर थैले में रखी और पुलिस चौकी पहुंचकर रोने लगी। लाउड स्पीकर से कई बार अनाउंस कराया गया। फिर एक सहृदय सिपाही अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर गोमती को वहां से ले गया जहां मृतकों को एक साथ रखा गया था। एक दो अस्थायी बने अस्पतालों में भी ले गया जहां जख्मी पड़े लोग करा रहे थे और डॉक्टर उनकी मरहम पट्टी करने में जुटे थे। श्रवण का वहां कहीं भी पता न था। तभी गोमती को ध्यान आया कि कहीं श्रवण डेरे पर लौट न आया हो और उनका इंतजार कर रहा हो। यह उन्हें डेरे पर न पाकर वह भी उन्हीं की तरह तलाश कर रहा हो। हालांकि पुलिस चौकी पर वह अपने बेटे का हुलिया बता आई थी और लौटने तक रोके रहने को भी कहा आई थी। गोमती ने आकर मालूम किया तो पता चला कि उन्हें पूछने कोई नहीं आया था। वह डेरे पर गई, वहां भी नहीं। आधी रात अब कभी डेरे में कभी पुलिस चौकी पर कटी। जब रात के 12 बज गए तो पुलिस वालों ने कहा, माँ जी आप डेरे पर जाकर आराम करो, आपका बेटा यहाँ पूछने आया तो मैं आपके पास भेज दूंगा। पुत्र के लिए व्याकुल गोमती उसे खोजते हुए डेरे पर लौट आई। चादर बिछाकर लेट गई, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। कहाँ चला गया श्रवण? इस कुंभ नगरी में कहाँ कहाँ ढूंढेगी। यहाँ उनका अपना है कौन? यदि श्रवण न लौटा तो अकेली घर कैसे लौटूंगी? बहू का सामान कैसे रखूंगी, करेगी सामना कैसे करूंगी? खुद को कहीं कोसने लगी। व्यर्थ ही कुंभ नहाने की जिद कर बैठी। टिकट ही तो लाया था श्रवण, यदि मना कर देती तो टिकट वापस भी हो जाती, ऐसे फजीहत ना होती। दिन निकला, वह नहाना धोना सब भूल कर सीधी पुलिस चौकी पर पहुंच गई। एक ही दिन में पुलिस चौकी वालों ने उन्हें पहचान गए थे। देखते ही बोले, माँ जी तुम्हारा बेटा नहीं लौटा। रोने लगी। कहाँ ढूंढ रही हो? तुम ही बताओ, किसी ने मारा काटा कर कहीं डाल दिया हो तो? गोमती का रोते रोते बुरा हाल हो गया। अम्मा जी धीरज धरो, हम जरूर कुछ करेंगे। सभी डेरों पर अनाउंस कराएंगे, आपका बेटा मेले में कहीं भी होगा, जरूर आप तक पहुंचेगा। आप अपना नाम और पता लिख दो। अब जाओ, स्नान ध्यान करो। पुलिस वालों को भी गोमती से हमदर्दी हो गई थी। गोमती डेरे पर लौट आई। गिरती पड़ती गंगा भी नहा ली और मन ही मन प्रार्थना की कि हे गंगा मैया, मेरा श्रवण जहाँ कहीं भी हो कुशल हो। और वहीं घाट पर बैठकर हर अनजाने जाने वालों को गौर से देखने लगी। उनकी निगाहें दूर दूर तक अनजाने वालों को पीछा करती रही। श्रवण आता दिख जाए। गंगा घाट पर बैठे सुबह से दोपहर हो गई। कल शाम से पेट में पानी की बूंद भी ना गई थी। ऐंठन सी होने लगी। उन्हें ध्यान आया, यदि यहाँ स्वयं ही बीमार पड़ गई तो अपने श्रवण को कैसे ढूंढेंगी? उसे ढूंढना तो स्वयं को ही होगा, ठीक रखना होगा। यहाँ कौन है जो उन्हें मनुहार पर खिलाएगा? गोमती ने आलू की सब्जी के साथ 4 पूरियां खाई। गंगा जल पिया तो थोड़ी शांति मिली। 4 पूरियां शाम के लिए
यह सोचकर बंधवा ली कि यहाँ तक ना आ जा सकी तो डेरे में ही खा लेगी, या भूखा श्रवण लौटेगा तो उसे खिला देगी। श्रवण का ध्यान आते ही उन्होंने केले भी खरीद लिए। ढूंढती ढूंढती अपने डेरे पर पहुंच गई। पुलिस चौकी में भी झांक आई। देखते ही देखते 8 दिन निकल गए। मेला उखड़ने लगा। श्रवण भी नहीं लौटा। अब पुलिस वालों ने सलाह दी, अम्मा अपने घर लौट जाओ, लगता है आपका बेटा अब नहीं लौटेगा। मैं इतनी दूर अपने घर कैसे जाऊंगी? मैं तो अकेली कहीं आई गई नहीं हूँ। वह फिर रोने लगी। अच्छा अम्मा, अपने घर का फोन नंबर बताओ, घर से कोई आकर ले जाएगा। घर से मुझे कौन लेने आएगा? अकेली बहू बच्चों को छोड़कर कैसे आएगी? बहू किसी नाते रिश्तेदार को भेजकर बुलवा लेगी। आप किसी का भी नंबर बताओ। गोमती ने अपने दिमाग पर लाख जोर दिया, लेकिन हड़बड़ाहट में किसी का नंबर याद नहीं आया। बुढ़ापे में याददाश्त भी कमजोर हो जाती है। पुलिस चौकी में उन्हें उनके गांव के पास एक व्यक्ति मिला, तो पुलिस वालों ने उनका नंबर लेकर उसी के साथ गोमती को भेज दिया। अगले दिन लगभग 1 बजे गोमती बस से अपने गांव के स्टैंड पर उतरी और पैदल ही अपने घर की ओर चल दी। उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि बहू से कैसे मिलेंगी। इसी सोच विचार में वह अपने घर के द्वार तक पहुंच गई। वहां खूब चहल पहल थी। घर के आगे कनात लगी थी और खाना चल रहा था। एक बार तो उन्हें लगा कि वह गलत जगह आ गई हैं। तभी पोते तमन्य की नजर उन पर पड़ गई और वह आश्चर्य और खुशी से चिल्लाया, पापा, दादी माँ लौट आई, दादी माँ जिंदा हैं। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर सब दौड़कर बाहर आए। शोर मच गया। अम्मा आ गई, गोमती आ गई। श्रवण भी दौड़कर आ गया और माँ से लिपटकर बोला, माँ तुम कहाँ चली गई थी? माँ मैं तुम्हें ढूंढकर थक गया। बहू श्वेता भी दौड़कर गोमती से लिपट गई और बोली, हाय, हमने तो सोचा भी ना था कि माँ जी नहीं रही। यही ना बहू, गोमती के जैसे ज्ञान चक्षु खुल गए, इसलिए आज अपनी सास की तेरवी कर रही हो। और तू श्रवण मुझे छोड़कर चला आया। मैं तो पगला गई थी। घाट घाट पर तुझे ढूंढती रही। तू सकुशल है? तुझे देखकर मेरी जान लौट आई। माँ बेटे दोनों ही निगाहें टकराई और नीचे झुक गई। अब यह दावत माँ के लौट आने की खुशी के उपलक्ष्य में है। सब खुशी खुशी खाओ, मेरी माँ वापस आ गई है। खुशी से नाचने लगा श्रवण। फिर सब श्वेता और श्रवण को बधाई देने लगे। वे सभी रिश्तेदार जो गोमती की गमी में शामिल होने आए थे, गोमती के पांव छूने लगे। कोई बाजे वालों को बुलाकर बजाने लगा। बच्चे नाचने कूदने लगे। माहौल एकदम बदल गया। श्रवण को देखकर गोमती सब भूल गई। शाम होते होते सारे रिश्तेदार खा पी खा कर विदा हो गए। रात को थक कर सब अपने अपने कमरों में जाकर सो गए। गोमती को भी काफी दिन के बाद निश्चित नींद आ गई। अचानक रात में माँ जी की आंख खुली। वह पानी पीने के लिए उठी। श्रवण के कमरे की बत्ती जल रही थी और धीरे धीरे बोलने की आवाज आ रही थी। बातों के बीच माँ सुनकर वह सट कर श्रवण के कमरे के बाहर कान लगाकर सुनने लगी। श्वेता कह रही थी, तुम तो माँ को मोक्ष दिलाने गए थे, माँ तो वापस आ गई। मैं तो माँ को डेरे में छोड़कर आ गया था। मुझे क्या पता कि माँ लौट आएगी, लेकिन पिछले 8 दिन से मेरी आत्मा मुझे धिक्कार रही थी कि मैंने माँ को मरने या त्यागने का पाप किया था। मैं सारा दिन यही सोचता रहा कि भूखी प्यासी मेरी माँ पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रही होगी। माँ ने मुझ पर विश्वास किया और मैंने माँ के साथ विश्वासघात किया। माँ को इस प्रकार गंगा घाट पर छोड़कर आने का अपराध जीवन भर दुख पहुंचाता रहेगा। अच्छा हुआ कि माँ लौट कर आई और मैं माँ की मृत्यु का कारण बनते बनते बच गया। बेटे की बात सुनकर गोमती के पैरों तले जमीन कांपने लगी। सारा दृश्य उनकी आंखों के आगे संजीव हो उठा। इन 8 दिनों में लगभग सारा मेला क्षेत्र घूम ली। उन्होंने बेटे के नाम की जगह जगह घोषणा कराई, पर अपने नाम की घोषणा कहीं नहीं सुनी। इतना बड़ा झूठ बोलकर श्रवण ने मुझसे मुक्त होने के लिए ही मुझे इलाहाबाद
लेकर गया था। मैं इतना भार बन गई हूँ कि मेरे अपने ही मुझे न जीते जी मारना चाहते हैं। वह खुद को संभाल संभाल पाती कि धड़ाम से जमीन पर गिर गई। सब झेल सकी पर यह न झेल पाई।